हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर का एनईपी सिलेबस 2024। जो कि स्टूडेंट्स के डाउट आए थे, सर सोल की वेबसाइट पे सिलेबस डाउनलोड करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, एक बार आप सिलेबस समझा दीजिए। तो आज से सभी कोर्सेज की अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको सभी सिलेबस पैटर्न समझाए जाएंगे कि कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और कौन कौन सी यूनिट्स आने वाली है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, सेकंड सेमेस्टर का कौन सा कोर्स स्टार्ट करें। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम प्रोग्राम। तो आपको भी अपने कोर्स का सिलेबस डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे जिस कोर्स के, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दी जाएगी। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पे 2022 और 2023 लिखा है, इसका क्या मतलब है 2024 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। देखिए एनईपी जो लाया गया था वो 2022 में लाया गया था, जो कि 2022 के स्टूडेंट्स के लिए है और जो कि 2023 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप 2023 के एडमिशन के न्यू स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी यही सेम रहेगा, उसके लिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अब आते हैं पैटर्न के ऊपर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं कोर कोर्स में, जो कि 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि हमेशा कंपलसरी रहते हैं, जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। कौन कौन से हैं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और एचआरएम। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बीकॉम प्रोग्राम के सभी स्टूडेंट्स के पास होंगे ही होंगे। अब आते हैं जनरल इलेक्टिव में। जनरल इलेक्टिव में आपको काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस मिलती है। इंग्लिश फ्लुएंसी होगा या तो आपके पास, या तो हिंदी क ख ग इसमें से कुछ होगा, संस्कृत होगा या फिर उर्दू या पंजाबी, जो आपने सेलेक्ट किया होगा आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हुए, उनमें से आपके पास कोई सब्जेक्ट होगा। अब आते हैं एसी कोर्स पे, जो कि आपका चूज एनी वन है, जिसमें आपका कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। इसमें आपको या तो फर्स्ट सेमेस्टर में एईसी में ईवीएस यानी एनवायरमेंटल साइंस मिल गया होगा, या फिर आपको हिंदी एबीसी या संस्कृत या इंग्लिश, इनमें से कोई सब्जेक्ट ऑप्ट करना होगा। अब बात रही आपको कहाँ दिखेंगे, आपको अपनी फी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। फी रिसिप्ट में आपके सभी सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स मेंशन होंगे। अब आते हैं आगे, जो कि होने वाला है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसमें क्या लिखा है, एनी वन अदर देन ऑप्टेड इन सेम वन। इसका मतलब ये है, जो आपने सेम वन में सब्जेक्ट चूज़ किया है उसके अलावा कोई से भी 2 चॉइस में से आपके पास एक सब्जेक्ट होगा। मतलब अगर आपने क्या कहते हैं हिंदी रंगमंच आपके पास सेमेस्टर 1 में था, तो उसे आप सेमेस्टर 2 में नहीं ले सकते। सेमेस्टर 2 में आया तो आपको फाइंस फॉर एवरीवन या कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ लेना होगा। ये चीज़ें क्लियर। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था वो सेम सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में नहीं मिलेगा। अब आते हैं वीएससी कोर्स पे, वही सेम जो फर्स्ट सेमेस्टर में था वो नहीं, उसको छोड़ के कोई से भी आप सेकंड सेमेस्टर में ले सकते हो। रीडिंग इंडियन फिक्शन इंग्लिश और हिंदी भारतीय भक्ति परंपरा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या फिर योगा। अब चलते आगे हमारे सिलेबस की तरफ। सबसे पहला जो मेन सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसका सिलेबस देख लेते हैं कितनी यूनिट्स रहने वाली है। ये देखिए, यूनिट 1 हमारी अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, जिसमें ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। फिर आते हैं यूनिट 2 पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। फिर आते हैं यूनिट 3 पे वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड शेयर्स। अब बात रही है पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सोल की वेबसाइट पे डाउनलोड करने जाते हैं तो वो क्रैश हो जाती है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सीधे टेलीग्राम पे ओपन हो जाएगा उस पोस्ट पे, क्योंकि ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यूनिट 4 में ये चीज़ें पढ़नी है और यूनिट 5 में ये चीज़ें पढ़नी है। ये चीज़ें क्लियर। अब आते हैं आगे कंपनी लॉ के सब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसमें आपको यूनिट 1 में पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ें। फिर फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स। फिर आते हैं यूनिट 3 शेयर कैपिटल। फिर आते हैं यूनिट 4 मैनेजमेंट एंड मीटिंग्स। फिर आते हैं यूनिट 5 डिविडेंड्स ऑडिट एंड वाइंडिंग अप 9 आवर्स। जो भी लिखा है इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि हमारा एचआरएम है। एचआरएम में यूनिट 1 में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा। फिर से यूनिट 2 में प्रोक्योरमेंट ऑफ एचआर क्या होते हैं, अपग्रेडेड एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल और कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या है, एम्प्लॉय मेंटेनेंस एंगेजमेंट एंड इमर्जिंग हॉरिजन क्या है। ये आपकी 5 यूनिट रहने वाली एचआरएम में। अब चलते हैं इंग्लिश, जो कि आपका जनरल इलेक्टिव, जिसमें से आपको कोई सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। देख लीजिएगा आपके पास कौन सा है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं आपको सारे स्क्रॉल कर देता हूँ। ये सारा रहने वाला है यूनिट 1 में नोट मेकिंग, यूनिट 2 में ये, और यूनिट 3 में जॉब एप्लीकेशन। तो आप अपने कोर्स के हिसाब, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि सबको समझाने बैठेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। फिर आपको एसी कोर्स पे आ जाना है, इनमें से आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हमारे एससीसी और वीएसी कोर्स के ऊपर।
ये एईसी में दे रखे हैं अभी पंजाबी, संस्कृत वगैरह इनके बारे में बता रखा है, तो जिन स्टूडेंट के पास हो वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आते हैं हम एसईसी के कोर्स के ऊपर, जो कि हमारा कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन में रहने वाला एक सब्जेक्ट, जिसमें हमें यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग, फिर आते हैं यूनिट 2 में बैंकिंग सर्विसेज, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर इंश्योरेंस सर्विसेज, फिर स्टॉक मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। यूनिट 1 में आपको मीनिंग्स पढ़ना है, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, क्लोज रीडिंग, स्कीमिंग और स्कैनिंग। फिर यूनिट 3 में समराइजिंग, पैराफ्राइजिंग, नोट मेकिंग, एसेस और लेटर। फिर आ जाते हैं आगे रंगमंच के ऊपर, ये यूनिट 1, ये यूनिट 2, यूनिट 3, 5 यूनिट रहने वाली है। अब चलते हैं रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश के ऊपर, जिसमें आपके ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सबसे पहला यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और 3 यूनिट ही है, चलो अच्छी बात है। वीएससी में आ जाते हैं, ये रहा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। फिर आ जाते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। यूनिट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ये सारी चीज़ें। फिर आता है लास्ट हमारा योगा फिलोसफी, जिसमें यूनिट 1 में हिस्ट्री ऑफ योगा, पंतंजलि योग सूत्र एंड चक्र, फिर अंडरस्टैंडिंग आसनास एंड प्राणायाम। ये सारा आपका यहाँ पे सिलेबस ख़त्म होता है। होपफुली आपको जनरल एक्टिव, एसईसी और एईसी ये सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज़ के सब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले कोर्स के साथ।